अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया। अब आप हमारे नए चैनल तर्जुमा को सब्सक्राइब करके दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे आसानी से सुन सकते हैं। साहिर शफीक की कहानी आदमियों जैसा आदमी। वो एक मामूली आदमी था। वो शुरू से ही ऐसा था। क्योंकि वो मामूली शक्ल सूरत का हामिल था, इसीलिए फुल टाइम मामूली आदमी बनकर रह गया था। शक्लो सूरत ऐसी चीज नहीं जिसे मेहमानों की आमद पर स्टोर रूम या अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में छुपा दिया जाए। बचपन में स्कूल जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे बड़े लड़कों से डर लगता था। वो स्कूल के बूढ़े चौकीदार को उसकी मैली टोपी की वजह से सख्त नापसंद किया करता था। वो कुंद जहन नहीं था और उसे पहाड़े जल्दी याद हो जाया करते थे। वो परिंदों के घोंसलों से बच्चे निकालने वाले लड़कों के गिरोह का मेंबर नहीं था, मगर वो उस्तादों से उतनी ही नफरत करता था जितनी के आम तौर पर बच्चे नापसंद चीजों से करते हैं। उसे मुर्गा बनने से डर लगता था, लेकिन फिर भी छुट्टी वाले दिन वो स्कूल की सरगर्मियों को याद किया करता था, क्योंकि घर पे फरागत के लम्हों में वो किसी उम्र रसीदा मदारी की तरह उदास रहा करता था। उसकी कॉलेज लाइफ भी उन बहुत से तालिब इल्मों की तरह गुजर गई थी जो रोज कॉलेज जाते थे, मगर कभी अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिला पाते थे। असातिज़ा के हाजिरी रजिस्टरों में उसके नाम के आगे प्रेजेंट लिखा होता था, मगर किसी उस्ताद के हाफजे में उसका नाम महफूज नहीं था। वो याद ना रह पाने वाली शख्सियत का मालिक था। कॉलेज में सिर्फ एक लड़के से उसकी दोस्ती थी जिसकी एक टांग पोलियो ज़दा थी और उसे लाइब्रेरी की किताबों पे अपना नाम लिखने का शौक था। कॉलेज में कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया गया था, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म धुली हुई होती थी। उसने कभी फुटबॉल खेलने वाले लड़कों में अपना नाम नहीं लिखवाया था और फारिग वक्त अपने लंगड़े दोस्त के साथ बोटैनिकल गार्डन में ऊँग कर गुजारा करता था। उसने भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह पहला इश्क अपने पड़ोसी की लड़की से किया था। उसने छत से लड़की को फूल देने की कोशिश की थी और इस जुर्म में वो सबकी नजरों में तमाशा बनकर रह गया था। अब उसकी उम्र 40 साल थी और उसकी शख्सियत में कुछ भी गैर मामूली बात नहीं थी। वो दरमियाने कद का मालिक था, न ज्यादा मोटा न दुबला, और वो उसी किस्म के कपड़े पहना करता था जैसे कि आम तौर पर दफ्तरों में काम करने वाले आदमी पहना करते हैं। उसे भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह सर्दियां पसंद थीं। हर इतवार को वो अखबार भी पढ़ा करता था और आम तौर पर खाना भी वक्त पे खाता था। दफ्तर में लोग उसके बारे में अच्छी राय रखते थे और उसकी हैंड राइटिंग बआसानी पढ़ी जा सकती थी। अगरचे वो गैर शादीशुदा था, लेकिन अभी उसने सारी जिंदगी शादी न करने का फैसला नहीं किया था। वो कदरे संजीदा आदमी था और मामूली बातों पे हंसना छोड़ चुका था। उसके मिलने वाले उसे बातूनी और गुस्ताख नहीं समझते थे और वो बाज औकात बैरों को इजाफी रकम भी दे दिया करता था। वो आदमी भी वो तमाम बातें जानता था जिनसे आम तौर पर लोग आगाह होते हैं। मसलन ये बात उसके इल्म में थी कि हफ्ता 7 दिनों का होता है और साल में 12 महीने होते हैं। वो जानता था कि 11 के बाद 12 बजते हैं। वो जानता था कि गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना जुर्म है। जिस तरह उसे इल्म था कि स्कूलों में बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, उसी तरह वो ये भी जानता था कि जेलों में खतरनाक कैदियों को बंद किया जाता है। उसे मालूम था कि अमेरिका कोलंबस ने दरियाफ्त किया था और यह कि एफिल टावर पेरिस में है। वो जानता था कि आबादी के लिहाज से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और ऑस्ट्रेलिया 4 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है। वो जानता था कि औरतें दौलतमंद मर्दों को पसंद करती हैं और बूढ़े लोग खुदगरज होते हैं। वो जानता था कि पठान और सिख उतने अहमक नहीं होते जितना कि उन्हें समझा जाता है। वो जानता था कि बॉस खुशामद पसंद करते हैं और उनकी गलत बात भी सही होती है। वो जानता था कि एक दिन वो भी मर जाएगा, लेकिन वो ये भी सोचा करता था कि जब तक उसकी बारी आएगी तब तक साइंसदां मौत से बचाव की दवा ईजाद कर लेंगे। वो अकेला रहता था, लेकिन इसके बावजूद वक्त काटने के लिए दूसरे लोगों को फोन नहीं किया करता था। उसे चाय बहुत पसंद थी और वो चाय पीने के दौरान कुछ न कुछ सोचने का आदी था। इसी वजह से उसकी चाय ठंडी हो जाया करती थी। वो अक्सर शाम को वॉक पे जाने के मंसूबे बनाया करता था और उसके ये मंसूबे उसी तरह नाकाम हो जाया करते थे जैसे कि आम तौर पर लोगों के इस किस्म के मंसूबे नाकाम हो जाया करते हैं। वो भी दूसरे सिगरेट पीने वालों की तरह
पैकेट पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से लिखी गई वार्निंग को कोई अहमियत नहीं देता था और उसे भी सुबह जल्दी जागने से उकताहट होती थी। उसे ऊंची आवाज में हंसने वाले लोग सख्त नापसंद थे, अगरचे बाज औकात हंसते हुए खुद उसकी आवाज भी ऊंची हो जाया करती थी। जैसा कि संजीदा रहने वाले लोग भी कभी न कभी अपने जाब्तों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो जाया करते हैं। वो शेव रोजाना बनाता था और हमेशा साफ कपड़े पहनता था, लेकिन कभी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करता था, जैसा कि बहुत से लोग नहीं करते। उसे दरख्त अच्छे लगते थे और समुंदर देखने का शौक था, लेकिन कभी उसे इसका मौका नहीं मिला था, जैसा कि बहुत से लोग कभी समुंदर नहीं देख पाते। उसने घर में कोई पालतू जानवर नहीं रखा हुआ था। हालांकि बिल्लियां और खरगोश उसे पसंद थे, अलबत्ता उसे कुत्तों से बहुत खौफ आता था, जैसा कि बहुत से लोगों को आता है। उसे किताबें पढ़ने का शौक था, मगर उसने तवायफों के बारे में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, जैसा कि बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी हुई होती। उसे सिनेमा देखना अच्छा लगता था, मगर उसने कभी ब्लैक में टिकट नहीं खरीदा था और जज्बाती सीन देखकर वो कभी आबदीदा नहीं हुआ था, जैसा कि बहुत से लोग नहीं होते। उसे ट्रेन का सफर पसंद था और बारिशें अच्छी लगती थीं, मगर वो भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह खिड़की से बरसती हुई बारिश को देखा करता था। वो आदमी बहुत सी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, जैसा कि हर आदमी हर बात नहीं जानता। मसलन वो नहीं जानता था कि शू पॉलिश का मौजद कौन था, दुनिया में सबसे ज्यादा बोसे किसने लिए होंगे। वो ये भी नहीं जानता था कि दुनिया में कितने पांडे रह गए हैं। वो नहीं जानता था कि आज तक दी जाने वाली गालियों की तादाद कितनी है और पहली गाली किसने दी थी। वो नहीं जानता था कि बाज लोगों का रंग काला क्यों होता है और बूढ़े लोग हंसना कम क्यों कर देते हैं। वो नहीं जानता था कि जंगली हाथी अपना फारिग वक्त किस तरह गुजारते हैं। वो नहीं जानता था कि सालों बाद मुलाकात होने पर परिंदे अपने बच्चों को पहचान लेते हैं या नहीं। वो नहीं जानता था कि गंजे मर्द अपने अंदर इजहार इश्क का हौसला किस तरह पैदा करते हैं। उस आदमी ने बहुत सी चीजों के बारे में कभी कुछ जानना भी नहीं चाहा था, जैसा कि बहुत से लोग बहुत सी चीजों के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करते। मसलन उसने कभी नहीं जानना चाहा था कि उसके पड़ोसी के लॉन में उगे फूलों की खुशबू कैसी है। उसने कभी नहीं जानना चाहा था कि फिल्म टाइटैनिक के डायरेक्टर को पुरानी तर्ज का बहरी जहाज किराए पर हासिल करने के लिए क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी थीं। उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी कि चूटियां सोती हैं या नहीं, और यह कि दरख्तों पे उछल कूद करते हुए जंगली लंगूर का कंधा निकल जाए तो वो क्या करता है। उसने कभी नहीं जानना चाहा था कि उसके बॉस की बीवी और ड्राइवर का आपस में क्या चक्कर है। उसने कभी नहीं जानना चाहा था कि आईने कुछ सालों बाद धुंधला क्यों जाते हैं। उसने कभी नहीं जानना चाहा था कि शेक्सपियर शादी वाले दिन घर से क्यों भाग गया था। उसने कभी नहीं जानना चाहा था कि अमलतास के पेड़ को अमलतास का पेड़ क्यों कहा जाता है। उसने कभी नहीं जानना चाहा था कि सांप बेहतर जिंदगी गुजारते हैं या कछुए। अलबत्ता कुछ बातें वो जानना चाहता था, जैसा कि दुनिया में हर आदमी कोई ना कोई बात जानना चाहता है। शायद दुनिया में एक आदमी भी ऐसा नहीं जो कोई बात भी न जानना चाहता हो। बहुत से लोग अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं। वो सितारों के बारे में किताबें पढ़ते हैं और जायचे बनवाते हैं। बहुत से लोग जिनों और परियों की हकीकत के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत से लोग सुर्ख शराब बनाने का फॉर्मूला जानने की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि बहुत से लोग दुखानी कश्तियों और केचुओं के बारे में जानना चाहते हैं। इसी तरह वो आदमी जानना चाहता था कि उसके माँ बाप ने रोड एक्सीडेंट में मरते हुए एक दूसरे से आखिरी बात क्या कही थी। वो जानना चाहता था कि ईसा को मसलूब करने वालों में कितने लोग थे जिन्होंने पहाड़ी का वाज सुना हुआ था। वो जानना चाहता था कि उसकी दोस्त मारिया शादी के बाद भी उसे याद करती है या नहीं। वो जानना चाहता था कि बॉस लगन से काम करने की वजह से उसे संजीदा आदमी समझता है या अहमक। वो जानना चाहता था कि उसके मिलने वालों में से कितने लोग उसके छोटे कानों की वजह से दिल ही दिल में उससे नफरत करते हैं। उस आदमी को बहुत सी चीजों से डर भी लगता था, जैसा कि हर आदमी को किसी न किसी चीज से डर लगता है। मसलन बाज लोग जोंक लगवाने से डरते हैं, बाज लोग लिफ्ट में सफर करने से डरते हैं, बेवफाई करने वाली महबूबा को अपने आशिक से इत्तेफाकिया मुलाकात का धड़का लगा रहता है, गैर शादीशुदा लड़कियां हामिला होने से डरती हैं, नौजवान लोग बुढ़ापे से डरते हैं और बूढ़े लोग मौत से, लोग चोरों से, चोर पकड़े जाने से और औरतें बुरे वक्त से डरती हैं, फसल काटने वाले बारिश से, बीमार आदमी अपने घर वालों से और ताजियत के लिए आने वाले हंसी से डरते हैं। इसी तरह वो आदमी शेव करते हुए कट लग जाने से डरता था
वो ऊँघते हुए ड्राइवरों, बातूनी मुसाफिरों, उधार मांगने वाले दोस्तों और बीमा एजेंटों के अलावा कटे हुए तरबूज से डरता था। वो मकड़ी के जालों से, अंधेरे से, तन्हाई से और खामोश रहने वाली औरतों से डरता था। उस आदमी को बास बातों का यकीन था, जैसा कि हर आदमी किसी न किसी मामले में पूरी यकीन होता है। मसलन बहुत से लोगों को अपने बदकिस्मत होने का यकीन होता है। बाज लोगों को अपने घर के पुराने मुलाजिमों और बाज को अपनी बीवियों पर यकीन होता है। बब्बर शेर को अपनी हैबत पर, बिच्छू को अपने जहर पर और औरतों को अपने हुस्न पे यकीन होता है। इसी तरह उस आदमी को यकीन था कि बूढ़े लोग छुपकर आईना देखते हैं। उसे यकीन था कि चपटी नाक वाली लड़कियां अपने शौहरों से झगड़ा करने वाली होती हैं। उसे यकीन था कि बारिशें दुआएं करने से नहीं बरसती। उसे यकीन था कि सिगरेट न पीने वाले मर्द मतलबी और धोखेबाज होते हैं। उसे यकीन था कि कौवे कश्ती को कश्ती और मेज को मेज नहीं समझते। उस आदमी ने भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह अपने मामूलात का कोई टाइम टेबल बनाकर दीवार पे नहीं लगाया हुआ था, और न ही इस किस्म की किसी तहरीर पे मबनी पॉकेट नोटबुक वो अपने साथ रखता था। उसने बिल्कुल तय नहीं किया हुआ था कि उसे इतवार की दोपहर को चावल खाने हैं या किसी सब्जी का सूप पीना है। इसी तरह वो किसी दोस्त के घर जाने के लिए बहुत दिन पहले से तैयारी शुरू नहीं कर दिया करता था। वो भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने जाया करता था। उसे भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह जॉर्ज डब्ल्यू बुश की शक्ल से नफरत थी। उसने भी कभी मक्खियों की जिंदगी का मुशाहिदा नहीं किया था। इसी तरह ज़राअत और मुर्गबानी के बारे में कोई किताब उसके पास मौजूद नहीं थी, और वो किसी मजहबी रिसाले का सालाना खरीदार भी नहीं था। उसे कभी किसी मशहूर फिल्म स्टार से हाथ मिलाने का मौका नहीं मिला था, और वो किसी ऐसे आदमी को भी नहीं जानता था जो उम्र कैद की सजा काट चुका हो। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके मामूलात में भी तब्दीली आती गई थी। वो किसी लोकल अखबार के प्रूफ रीडर की तरह सहल पसंद हो गया था। सर्दियों की शामों में वो बिला वजह उदास हो जाया करता था। उसके मिजाज में तलखी आ गई थी, और खास दोस्तों के अलावा लोग उससे मिलने से कतराने लगे थे। वो अक्सर वीकेंड सो के गुजारता था और कम दूध की चाय पीने लगा था। उसने बालों को रंगना छोड़ दिया था। उसके दांत पहले की तरह मजबूत थे, लेकिन ऐनक का नंबर बढ़ गया था। उसने घर में सफेद बिल्लियों का जोड़ा पाल लिया था, और वो रोजाना अखबार पढ़ने लगा था। उसने बहुत सालों से अपने मरहूम वालिदैन के बारे में नहीं सोचा था, और वो बहुत से जानने वालों के नाम भूल चुका था। वो जान चुका था कि आईने कुछ सालों बाद धुंधला क्यों जाते हैं और बूढ़े लोग हंसना कम क्यों कर देते हैं। वो अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं था और खुद को नाकाम आदमी समझता था, लेकिन कभी उसने खुदकुशी के बारे में नहीं सोचा था, जैसा कि बहुत से लोग कभी इस बारे में नहीं सोचते। उसे छत पर सोने से डर लगता था, और उसे फूल पसंद नहीं थे।